यही विधान वेदों का है, नियम है ये ना। तो गायत्री में तो सबसे अच्छी प्रार्थना है, मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उसमें वेद का ज्ञान आए, इतनी बड़ी प्रार्थना है। तो और बुद्धि शुद्ध नहीं है तो इंसान, जीवात्मा एक तरह से तबाह जाती है। तबाह का मतलब बड़े दुख उठाती है भिन्न भिन्न योनियों में जा करके। तो जो साधना आप करते हो तो है, गायत्री भी बोला करो 3 बार। जैसे सुबह उठते हैं तो ईश्वर का नाम, चाहे आप ओम लेके, और एक ही बार जाप करो जो दीक्षा का नाम है, फिर गायत्री 3 बार बोल लो। ये रोजाना का नियम बना लो। जैसे बिस्तर से उठते हो, बाथरूम जा करके आके बैठ जाओ वापिस, चाहे बिस्तर में बैठ जाओ वापिस। हाँ, साधना के लिए नीचे आओ। अब दुनिया कहती है, पर अब सोचना है कि क्या ले गई वो है? कुछ नहीं ले गई, सिवाय जितने यज्ञ की आहुतियां, जितनी गुरु की सेवा। और ईश्वर की सेवा यज्ञ से होती है, अग्निहोत्र से होती है। उसकी स्तुति के मंत्रों की, हर एक मंत्र की आप आहुति डालते हो ना, वो उसकी सेवा है, श्रद्धा है ईश्वर की पूजा। क्योंकि मैंने पूजा का अर्थ बताया था ना, आदर मान सम्मान। ईश्वर की आज्ञा का पालन करके हम उसे आदर मान सम्मान देते हैं, यही उसकी पूजा है। इसी से वो प्रसन्न होता है। जिन्होंने गायत्री छंद को भी अलग किया है, या कैसे भी उनको प्राप्त हुए हैं, 10 मंत्र, 20 मंत्र, 30 मंत्र, जो भी गायत्री छंद के हैं ना, गायत्री जैसे ये मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ऐसे 24 अक्षर के और मंत्र भी जो गायत्री में आते हैं ना, तो गायत्री छंद कहलाते हैं। वो गायन के योग भी होते हैं। तो मैं जो पुस्तक लिख रहा हूँ उसमें भी ये देख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ईश्वर गुरु कृपा से, कि भाई ईश्वर गायत्री छंद से, स्तुति के मंत्रों से प्रसन्न होता है जल्दी। तो उनकी भी आहुति जो डालते हैं, किसी के पास 10 मंत्र है, 20 है, 30 है, ज्यादा कब है, और ढूंढो निकालो उसमें से, तो उस छंद की भी आहुतियां डाल दिया करो रोज की। 5 की डाल दो, 3 डाल दो, बहुत है। अगले दिन अगले 3 डाल दो, अगले दिन अगले 3 डाल दो, तो ईश्वर प्रसन्न होता है। प्रसन्न तो हमने ईश्वर को करना है ना, मन को थोड़ी प्रसन्न करना। मन तो पापी है, मन को तो कंट्रोल करना पड़ता है। कोई कहता है मेरे मन में शांति आ गई, संसारी बात होगी, नहीं आई शांति भाई। शांति तो साधना से आती है। वैदिक मार्ग पे चल के देव पूजा, संगतिकरण, दान, ऐसी शुभ कर्मों से शांति आती है। और वो मन की शांति नहीं होती है, वो आत्मा की शांति होती है, जिसे महसूस मन में भी किया जाता है, बुद्धि में भी किया जाता है। तो शांति चाहिए तो वैराग्य भी चाहिए, साधना चाहिए। वैराग्य के साथ साधना है। अभ्यास वैरागाभ्याम तन्निरोध। रोज का अभ्यास करो और वैराग्य की तरफ जाओ। तत्निरोध, तो फिर उससे भी मन निरुद्ध हो जाता है। इंद्रियां भी, यानी 5 इंद्रियां और मन बुद्धि 7 हो गए ना, 5 और 2 7। ये दोनों, ये सातों के साथ कंट्रोल होते हैं। योगाभ्यास है, नाम सिमरन है,
अग्निहोत्र है या जो कितनी करते हो यही साथ जाता है। और एक बात और सब सुन रहे हैं, सुने कि भाई मैंने पहले कहीं लिखा भी है, कहीं पुस्तक में शायद, शुद्धम इंद्रम प्रगायता, ईश्वर शुद्ध है। यजुर्वेद में भी है ना, शुद्धम अपाप विद्धम, गौर से सुनो, वो शुद्ध है भाई, इतना शुद्ध है कि उसको कोई अशुद्ध वस्तु छू नहीं सकती। ईश्वर गटर में भी है, ईश्वर टट्टी पेशाब में भी है, पर कोई उसको छू नहीं सकता। शुद्ध का शुद्ध है, ओमनी प्रेजेंट है, पर वो शुद्ध का शुद्ध है। और शुद्धेन सामना, शुद्ध जो सामवेद के मंत्र हैं उसके लिए प्रगाय, उसका गान करो, शुद्ध मंत्रों से उसकी पूजा करो, क्योंकि ईश्वर शुद्ध है। अच्छा, मान लिया मैं अशुद्ध हूं, तो मुझ अशुद्ध की पूजा वो स्वीकार नहीं करेगा। पूजा वो स्वीकार करता है, याद रखो, ये आचरण में लाओ कि जो चाहे शुद्ध ना हो, पर उसने मतलब अहद कर लिया है, यानी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अब बुराई को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, और उसी समय से वह बुराई छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, रोज कर रहा है, हर वक्त कर रहा है कि बुराई सामने आती है, उधर से आंखें मीचने का प्रयत्न करता है। मुझे कभी फंस भी जाता होगा, कभी दूर हो जाता होगा, लेकिन वो प्रयत्न कर रहा है। करते करते एक समय ऐसा आता है कि भगवान, उसके गुरु उसकी मदद में आ जाते हैं कि भाई ये प्रयत्न कर रहा है और कर रही है कि बुराई छोड़नी है, तो वो मदद करते हैं, फिर बुराई छूट जाती है। लेकिन जो मदद नहीं करता, पांचों ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं करता, बुद्धि को शुद्ध रखने का अभ्यास नहीं करता। बुद्धि को शुद्ध करने का मतलब है बार बार यज्ञ में आना सामर्थ्य अनुसार, और रोज अग्निहोत्र घर में करना। तो बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, बुद्धि ज्ञान पा करके शुद्ध हो जाती है। तो आप अगर दुनिया में कोई भी है, वेद मार्ग पे चल रहा है, लेकिन मन बुद्धि शुद्ध करने का वो प्रयत्न नहीं कर रहा या प्रयत्न नहीं कर रही, उसकी आहुतियां बेकार चली जाती है। बुरा होने के लिए तो ईश्वर कह रहा है तुम बुरे तो पिछले कर्मों के हिसाब से अगर हो तो वो तो हो ही बुरे। अगर बुरों के लिए परमात्मा ना होता तो बुरे तो कभी भवसागर से पार भी नहीं होते, बुरे ही तो पार होते हैं। हम सब यहाँ जो आए बुरे ही तो हैं। पता नहीं कौन कौन सा गंदा कर्म किया हुआ हमने पिछले जन्म में, उसके हिसाब से हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली जागृत होती है, और हम करते रहते हैं और बुराई करते हैं और बुराई को गले लगाते रहते हैं, जो आगे जाके हमने भोगनी होगी, इस जन्म में भी भोगनी पड़ जाती है। तो बुरे तो हम हैं ही। बीमार को तो डॉक्टर आश्रय देगा ना, अच्छा भला हो उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है। मतलब जो विद्वान हो, जो तपस्वी हो, समाधिस्थ हो, उसको जरूरत नहीं है, वो तो डेली अपने आनंद में है ही। जो बीमार है, मतलब जो बुराई है, उसको पहले मानना है कि हमारा जन्म का मतलब ही बुराई है। बस किसी का जन्म हुआ है, लाख खुशियां मना लो,
पर उसका जन्म इसलिए हुआ है कि पिछले कर्मों में उसके पिछले जन्म में उसके ऐसे कर्म थे बुरे बुरे, जिनको ईश्वर चाहता है कि क्रमानुसार इसको मनुष्य का चोला मिला। तो मनुष्य के चोले में शरीर से जैसे एक पिन लगी यहाँ पर तो दर्द हुआ, तो वो दर्द जीवात्मा को हुआ, हाथ को तो नहीं हुआ। अज्ञान है कि हम कहते हैं कि हमें दर्द हुआ, हाथ से नहीं। तो सब कुछ भोगना पड़ता है जीवात्मा को। तो जीवात्मा को पिछले कर्मों का फल भुगवाने के लिए ईश्वर ने हमें जन्म दिया। हमारे तो बुराई ना होती तो हम तो ब्रह्मलीन होते। तो ब्रह्मलीन की दोबारा यही जन्म होता उसका, मतलब आज कोई ब्रह्मलीन हुआ है तो यही जन्म है उसका बस। इसके बाद में उसका कोई जन्म नहीं होगा, भगवान के साथ होता है वो, हर समय ईश्वर के साथ होता है। तो मनुष्य चोली में आए तो हम इसीलिए हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो। लेकिन का मतलब यह है कि हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ना, आंख नाक इत्यादि, और मन बुद्धि, और हम हैं जीवात्मा इनसे अलग। तो जीवात्मा के लिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि ये मुसीबत बन के खड़ी हुई है। आंख को जो बुरा लगता है, बुरा सीन लगता है, उसको जीवात्मा प्यार करती है। आज बड़ा मजा आया ये सीन देखकर, और उधर चित्त की वृत्ति पर लिख दिया भगवान ने। भगवान तो नहीं लिखता खैर, ऑटोमेटिकली जो उसकी एक अंशमात्र शक्ति है उसने लिख दिया कि तूने आज इस टाइम ऐसा सीन देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ तू जीवात्मा, तुझे ये दंड मिलेगा। वो दंड भी वहीं लिख दिया जाता चित्त की वृत्ति पर। तभी तो कहते हैं ना चित्त वृत्ति निरोध, रोको उनको, चित्त की वृत्ति बाहर न जाए। ऐसी कान ने रसीली बात सुनी कामी क्रोधी है, और जीवात्मा प्रसन्न, बड़ा अच्छा तूने उसको गाली देना, बड़ा अच्छा किया, तूने विश्व विकारों में गया, बड़ा अच्छा किया, बड़ा आनंद आया। उसी वक्त उसकी चित्तवृत्ति पे पाप लिख देता है भगवान, और दंड भी उसी वक्त लिख देता है। तो ये ऐसे ही नाक है क्या ये हो, तो जैसे नाक से ये शराब बड़ी अच्छी है, ये बुरी है, नाक से और भी कई चीजें सुनता है इंसान गलत गलत। ऐसे जिह्वा से मांस मदिरा लेता है, टेस्ट लेता है तरह तरह के। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये तो जीवात्मा के लिए मुसीबत है कि ये बाहर के सीन देख करके अंदर पहुंचाती है जीवात्मा को, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा अंदर पहुंचा देती है। जिन्हें देख करके सुन करके जीवात्मा प्रसन्न होता है, उसे ये नहीं बताया तेरी प्रसन्नता ही तुझे ले डूबेगी, अगले जन्म में बहुत बुरा जन्म मिलना है। तो ये ज्ञान देने के लिए तो ऋषि मुनि आए और चले गए ज्ञान दे देके। जिसने अपना लिया, थोड़ा वैराग शुरू कर दिया, बुराइयों को निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दी अंदर से, जैसे चुगली है तो कोशिश करनी नहीं करेंगे चुगली। हम जिसको चुगली कर रहे हैं ना, वो तुम्हारी बात आगे पहुंचा रहा है कि भाई तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था या बोल रही थी। ये लड़ाई की बातें है ना, ऐसी चुगली है, निंदा है, द्वेष है, राग है। तो ये इंद्रियों का काम है, ये जीवात्मा को ये बताती है, जीवात्मा प्रसन्न होता है। जब जीवात्मा को विवेक होता है, यानी समझ आ जाती है कि ये मैं सीन देख रही हूं, जैसे आंख के जरिए ये विषय विकारी सीन देख रही हूं, जब जीवात्मा को ये समझ में आता है कि ये मजा नहीं है, ये तेरे को अगली योनि में बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, तो डर के मारे भी जीवात्मा वो सीन नहीं देखती कि नहीं ये तो पाप है।
तो ये विवेक आने की देर है बस। फिर जीव सारी बुराइयों को छोड़ने लगता है। भाई ये बुराई छोड़नी है ना, लेकिन ये तो भगवान के नियम में आता है और ईश्वर मना करता है रोना नहीं। जो आपके साथी हैं जीवित हैं, उनका भला करो, और तुम्हारे साधना है वो करो, और किसी का भला कर सको वो करो, लेकिन रोने वालों के पीछे मत जाओ। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उनकी याद करना, रोना ये नहीं, उनके उद्धार के लिए याद करो, उन्हें याद भी रखो, भूलो भी मत। तो जो ये आदेश दिए गए हैं वेदों में वो माने हैं। मोह ममता में ये जीवन एक ही बार मिलता है, ये फिर तो असंख्य योनियों में इसको घूमना पड़ता है जीवात्मा को। फिर कहीं अरबों खरबों के भी खरबों में जाके ये मनुष्य चोला मिलता है। तो हम अलर्ट मतलब रहते तपस्या भी करें, साधना करें, यज्ञ करें, लेकिन ध्यान रखो कि बुराई को हटाने के लिए जबरदस्ती करें, जबरदस्ती करें। अब सतर्क में हम कई देखते हैं कांड, कहीं गोली मार दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कन्या किसी के साथ भाग गई है। विवेक जब बुद्धि में आएगा ना, समझ साधना से, तब समझ में आएगा ये तो पाप कर्म है, ये तो पाप कर्म है, ये तो हमें नहीं करना, और छोड़ देगा जीव। ईश्वर ने ये कहा है वेदों में, ज्यादातर मैंने देखा वो अथर्ववेद में, कि भाई तुम अगर ईश्वर की पूजा वेद के अनुसार करते हो, और दूसरा मैंने बताया वेदों से कि बुराई को दूर करने का भी रोजाना प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। तुम रोज मदद अपनी कर रहे हो, बुराई, ये भी बुराई, ये भी बुराई, इसे नहीं करना, इसे नहीं करना। तो जब ऐसा करते हो, रोज साधना करते हो, तो परमेश्वर वो बुराई को हटा देता है। नहीं तो नहीं हटाएगा। आप जबरदस्ती भी हटाने की कोशिश करोगे, नहीं हटेगा। हटाएगा तो परमेश्वर ही। तो परमेश्वर को भी रिझाना है और खुद अपनी मदद करनी है कि भाई बुराई को हम समझें, और समझ कर छोड़े जाएंगे ना। झूठ बोलना पाप है, लेकिन समझ में आया तब की बात है। नहीं झूठ बोलकर तो लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो ये सारी विद्या है, रोज सुननी चाहिए। कभी कभी आते हो तो कभी कभी सुननी चाहिए। तो योगी को तो मैं हैरान, भगवान ने इतना सुख दिया है। आपने योगी बनना है, आपने साधना करनी है, आपने बुराइयां छोड़ने का रोज अभ्यास करना है। मतलब रोज ही आपके अंदर कोई बुराई आने की कोशिश करती, तुरंत फेंको, कभी नहीं मैंने ये काम नहीं करना। गुरु का तो दर्शन ही यज्ञ होता है, देव यज्ञ हो जाता है, ब्रह्म यज्ञ जो आप रोज कर रहे हो ना, दर्शन से हो जाता है। प्रजापति है ना, आचार्य देवो भव, मातृदेवो अतिथि देवो भव। ये तो अतिथि परिपश्यति वही देव यज्ञ। विद्वान का दर्शन, गुरु का दर्शन यज्ञ हो गया। ओम तास्ते अग्नि समिद्भवा त्वमिद्भवा समिद्भवा आयुः अस्मासु अमृतत्वम् आचार्याय। ये मंत्र गुरु और शिष्य दोनों के लिए है, और इसमें साफ है आयु अस्मास्पदे, आयु बढ़ती है शिष्यों की।
अमृतत्वम आचार्याय, गुरु की भी आयु बढ़ती है और उसको भी सुख मिलता है, अमृत मोक्ष सबको मिलता है। तो ये मंत्र भी मैंने एक दिन देखा तो मैंने सोचा इसमें डाल दिया जाए, सबके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। तो अब देखो हम रसोई को कितना साफ रखते हैं, साफ हाथों से भोजन भी करना चाहिए, गंदे हाथों से नहीं। इस शुद्धता को कायम रखो, अपने अंदर कोई बुराई मत लाओ। जो आई हुई है पहले से वो निकल जाएंगी, धीरे धीरे निकल के रहेंगी, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। भगवान गुरु दोनों कृपा करते हैं। जब देखते हैं कि शिष्य बुराई निकालने पे तुला हुआ है कि मेरे अंदर कोई बुराई ना हो, बुराई है लेकिन ना रहे, तो धीरे धीरे उसकी बुराई निकलनी शुरू होती है। एक समय आता है सारी निकल जाती है। तो रसोई की शुद्धता है, भोजन की शुद्धता है, मन की शुद्धता है, इंद्रियों की शुद्धता है, इसमें यम नियम भी है ना। तो उनका पालन करो और पूरा लाभ आहुतियों का मिलता है, पूरा लाभ। जो वचन ईश्वर के हैं वो सच्चे हैं। हम लोग थोड़ी गलती ऐसी कर देते हैं ना, तो उसका हर्जाना हमें ही भोगना है। और मैं भी कब का चला जाता, लेकिन प्रार्थना करिए ईश्वर से, आप लोगों ने भी, मैंने भी, कि नहीं जाना चाहता प्रभु कृपा करो, यज्ञ करने हैं तो यज्ञ चल रहे हैं। तो शुद्धता रखो और रखी जाएगी। आप बुराइयों को निकालने के लिए प्रयत्न करते रहो। यज्ञ, अग्निहोत्र, मंत्र, गुरु, परमेश्वर आपके साथ है, निकाल देगा। पर अगर आप निकालोगे नहीं खुद, तो पहले तो भोजन पे शुद्धता होनी चाहिए। अब देखो ये भगवान के आदेश है। ब्रह्मचर्य की पुस्तक में पढ़ लो, भोजन के बारे में भी मैंने समझाया है। दाल, सब्जी, रोटी, कभी कभी का तो ठीक है, जो मर्जी बनाते हैं ना, मतलब 4-4 सब्जी भी बना लेते हैं, 2-2 भी, पर वो वेद में नहीं आती है, मेडिकल में नहीं आती है। वो पॉइजन करती है, अंदर गड़बड़ करती हैं, गैस करती हैं, पचती नहीं है। कुछ अंदर की स्थिति ऐसी की हुई है भगवान ने। तो हर चीज का ध्यान रखो है। भोजन में बड़ी शुद्धता होनी चाहिए और पेट भर के तो खाओ, पर आधी रोटी का भोजन कम से कम छोड़ दो। मान लिया आपकी 4 फुलके की भूख है तो 3.5 खाओ, 5 की है तो 4.5 खाओ। योगी के लिए तो ये कहा कि 1 ही फुलका खाए और 3/4 जो है वो पानी से भर ले। ये आपके लिए लागू नहीं है, आप करोगे तो कमजोर हो जाओगे। हमारे लिए लागू है, योगियों के लिए लागू है। तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये सोच पड़ता है कि भाई इंसान मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया। मृत्यु का तो समय भगवान ने रखा है 100 वर्ष, जीवेम शरदः शतम्। तो ये पहले कैसे हो गया, ये बड़ा विचारणीय विषय है ना। तो होता यही है कि भोजन पे जो आया खा लिया, जो आया, कंट्रोल नहीं रहता इंसान का ज्यादातर, है ना। तो देखो बेटा, सबको ज्ञान की बात है। मैं अपने भी उदाहरण देता हूँ, तो अपनी को कुछ प्रसिद्धि नहीं, प्रसिद्धि तो जो भी देता है, जो भी है वो उसके हाथ में है। ज्ञान के लिए देता हूँ मैं हर चीज, है ना। तो अभी इसमें भी मेरा कोई अभिमान नहीं है। नफा नुकसान जो है कर्मों से होता है। तो मैं कर्म सुधारने के लिए ये सब ज्ञान बताता रहता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत,
वेद पे चलो। तो मेरे को वेद की बात याद आई, अभी मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि एक बेटी तो यहाँ खड़ी हुई थी जब मैं आया इधर से, 2-3 पक्की बैठे आप आहुतियां डाल रहे थे। अब नहीं बताऊंगा तो आपका नुकसान है। हम लोग तो इस चीज से परे, मान मर्यादा से, पर कर्म तो आपका है ना। तो चारों वेदों में ये उपदेश है, अथर्ववेद में तो ज्यादा ही है। और कई बार मैंने बताया भी है कि आचार्य जब आए तो एकदम से खड़े हो जाओ, वहां बैठना वर्जित है, बैठने से नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कर्म की फिलॉसफी ऐसी है, चाहे आप जाने में पाप करो चाहे अनजाने में करो, ईश्वर क्षमा नहीं करता। वो ये नहीं कहता चले तो अनजाने में हो गया। तो ये सारे रूल रेगुलेशन में बताता रहता हूं आपको, तो कोई बात नहीं जो आज तक होगा। ये विधान है वेदों का। यहां तक विधान है कि आप अभी जैसे गायत्री मंत्र बोल रहे हो या हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, आचार्य आ रहे हैं कहीं से, आपने सुना ना अथर्ववेद में मैंने कई बार बताया, वो कह हवन बंद कर दो, इधर आओ, उसी वक्त बंद कर दो, आपका यज्ञ पूरा हो गया। यानी योगी की महिमा अपरंपार बताई है भगवान ने। तभी उन्होंने कहा कि रूप ये योगी मेरा रूप है। तो जो जो नियम बताए हैं भगवान ने, उन नियमों का पालन करो, और वो नियम वेदों में है, वेद सुनते रहो। तो जो भी ईश्वर के नियम के, वेद के नियम के खिलाफ कर्म होता है ना, उसे पाप कहते हैं। और जो वेद के अनुसार कर्म होता है उसे पुण्य कहते हैं। अभी वेद विद्या, इसमें ये प्रार्थना, प्रभु मैं भूयासम मनुष्यों में वेद विद्या का ज्ञाता बनकर उभरूं, आगे बढ़ूं। तो हर घर में वेद होना चाहिए, बच्चों को वेदों का ज्ञान मिलता रहे, बड़ों को मिलता रहे। ये युग बड़ा खराब जा रहा है, इसमें वेद भुला दिए हमने, तो नुकसान बड़ा हो रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा, देखो बरसात देखो तबाही मचा देती है। ये फ्री विद्युत दुखा अत्यंत निवृत्ति में आता है, पानी का, हवा का प्रकोप, ऐसी अर्थ की कितना गजब ढा देता है, बीमारियां कितना परेशान कर देती हैं। तो ये न रहे, इसके लिए वेद मार्ग पर चलो। अरे कितना बड़ा ज्ञान है। हम बृहत में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी होकर के वेद विद्या को सीखना प्रारंभ करें। ये आपके कॉलेज की भी विद्या है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो इसको बड़े ज्ञान से संपन्न होकर निभाओ। कोई भी वृत्ति गलत जगह ना जाए, चित्त की वृत्ति को रोको। इसी को योग बोलते हैं ना, कि योगस चित्त वृत्ति निरोध। तो वो आपको पुण्य मिलेगा, भगवान और पता नहीं क्या कुछ दे देता है। ब्रह्मचारी को तो बहुत कुछ देता है भगवान। मैं मेधाम, मेरी जो बुद्धि है उसको मैं प्रजाम, मेरी बुद्धि को शुद्ध करे, और प्रजाम, मेरे गृहस्थ में मेरे बेटा बेटी ठीक रहे, उनकी शक्ति उनको दो। तेज ददातु, और ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करने से तेज बनता है, मुख पर आभा आती है। तो वो तेज हमारे सब बच्चों में हो। तो ये सारे आशीर्वाद ही भगवान से, इसमें काफी आशीर्वाद है। बहुत ही ईश्वर की भी, गुरु की भी कृपा है कि आप लोग सब वेद मार्ग पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पे श्री राम, श्री कृष्ण महाराज जैसी विभूतियां चल के गई हैं, ऋषि मुनि सब
एक बात समझनी चाहिए कि जब पृथ्वी जन्म लेती है, पृथ्वी बनाता है भगवान, सब मूर्ख होते हैं। ये बार बार मैं समझाता हूं ना, यहीं से ज्ञान उपजता है कि हम वेद पे क्यों चलें। इसलिए चलें कि जब पृथ्वी बनती है, जैसे ही पृथ्वी बनी 1,96,00,000,000 साल पहले कभी, तो जो इसका पहला दिन था, उस दिन कोई भी ज्ञानी पृथ्वी पर था नहीं। पिछले जो गुरु थे वो शरीर छोड़ चुके थे, नया जन्म हुआ, नए जन्म में संस्कार रह जाते हैं, बातें भूल जाते हैं सब। तो कोई ज्ञानी नहीं था। तो अब ज्ञान तो तभी होगा जब कोई ज्ञान देगा। तो ये ध्यान रखना है कि उस समय ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया था, 4 ऋषियों को, फिर ब्रह्मा को, फिर आज तक चला आ रहा। आचार्य होते हैं, शिष्य होते हैं। ये बेटा बेटी के रिश्ते में बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु से, जिससे अगला जन्म संवर गया और मोक्ष होता ही होता है। तो उस समय जब ईश्वर ने ज्ञान दिया वेद का, तो आज नए नए मजहब चलाने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन ये तब नहीं है जब किसी को वेद का ज्ञान हो जाए। वेद का ज्ञान अब असंभव है, क्योंकि असंभव इसलिए है, जिज्ञासु ही कोई पाप, आप जैसे जिज्ञासु ही हो को कोई, और भगवान उन्हें गुरु की शरण में भेज दे, वैदिक गुरु की, तो आप जैसे ही वेद सुन सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। बाकी क्योंकि कोई वेद नहीं सुनता तो उनको ज्ञान ही नहीं है, वेद का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो अपने अपने मजहब बना लिए, अपने अपने रास्ते बना लिए 2-2,500 साल पहले। परंतु जब सृष्टि बनती है तब तो गुरु, पहला गुरु 4 ऋषियों का ईश्वर है, उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही आज तक। तो वही ज्ञान चलेगा, वही गुरु गद्दी है। बस ये बीच में हम अपनी मर्जी से जो बना रहे हैं ना, वो दुखदायी है। और आज इतना दुख है पृथ्वी पर, सुना भी नहीं जाता। जब सुनते हैं इतने मार दिए, इतने बच्चे मर गए, इतनी औरतें मर गई, बड़ा दिल दुखता है। रोज की बातें, रोज की, डेली की। एक यज्ञ ही है जो बचा सकता है। श्रद्धा से भगवान का नाम जपो, यज्ञ हवन करो। सब आप देखिए, आप कुछ न कुछ याद करते रहे ना, ये भी कितनी अच्छी बात अगर याद रहे कि आप उन मंत्रों का उच्चारण करते हो जो ईश्वर से डायरेक्ट निकले, ईश्वर से निकले वो मंत्र, और 4 ऋषियों में प्रकट हुए, और वही मंत्र आज तक चले आ रहे हैं। पृथ्वी समाप्त भी होगी तब भी रहेंगे वो, फिर नई सृष्टि में आ जाएंगे। अविनाशी है। तो अविनाशी परमेश्वर की अविनाशी मंत्रों से हम पूजा करते हैं। नाशवान वह मंत्र है, वह श्लोक है, मंत्र नहीं श्लोक हैं, जो हम मनुष्यों के अंदर से, ऋषियों के नहीं, ऋषियों के तो ज्ञानवान है, पर हाँ उनकी भी लिखी किताबें तो प्रलय में उनकी भी नष्ट हो जाएंगी। अगली सृष्टि में नए ऋषि आएंगे। तो अब ये सोच सोच के भी हमें आनंद होना चाहिए कि हम अविनाशी ईश्वर से अविनाशी मंत्र निकले जो हैं, उन अविनाशी मंत्रों से अविनाशी परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना, स्तुति कर रहे हैं। और इन मंत्रों को हम यज्ञ में नए नए मंत्र सुनते हैं, उनके अर्थ सुनते हैं, जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा। पौष्टिक आहार तो भगवान देता है,
और आप सुन रहे हो ना गौर से, किसको नहीं देता? चींटी को, हाथी को, जानवरों को, कुत्ते बिल्लियों को, सबको देता है, मनुष्यों को भी देता है। मतलब चोर, डकैत, मर्डरर, ये मनुष्य होते हैं ना, इनको भी रोटी, इनको अच्छी से अच्छी रोटी देता है। ये खाते पीते ऐश करते। लेकिन एक बात याद रखो कि ईश्वर इन चोर, लुटेरों, मर्डरों वाले, नीच कर्म करने वालों को वेद मंत्र नहीं देता, वेद विद्या नहीं देता, रोटी देता है। रोटी तो सबको देता है। तो वही जीव पृथ्वी पे भाग्यशाली हैं। पहले भी होके चले गए ऋषि मुनि गृहस्थी, आज भी जो ईश्वर के दिए हुए वेद मंत्रों को सुनते हैं, आहुति डालते हैं, इतना महापुण्य प्राप्त करते हैं मोक्ष जाने के लिए, है ना। ये आप लोगों जैसों पे ही कृपा है भगवान की, गुरु की। ये जो तरह तरह से वेदों का ज्ञान सुनने को मिलता है ना, इसके संस्कार आपके हृदय में चित्त पे पड़ते हैं, चित्त पे है। तो वो संस्कार जो ना साथ जाते हैं और कुछ भी साथ नहीं जाता, है ना। कहते हैं ना साथ में कुछ नहीं जाता, जाता तो है पुण्य और पाप। तो इनका फल भोगने हम फिर आ जाते हैं। तो पुण्य का फल भी हम न भोगें, पाप का तो बिल्कुल न भोगें। इसके लिए भक्ति है, इसी के लिए यज्ञ है। अभी थोड़ा यज्ञ के बारे में देखो, भगवान ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया कि विद्वानों के संग जो है विद्या की उन्नति करो, और होम यानी अग्निहोत्र और यज्ञ से वायु और वर्षा के जल को शुद्ध करो। तो यज्ञ से ही वायु शुद्ध होती है, यज्ञ से वर्षा का जल, जमीन का जल भी शुद्ध होता है। तो शुद्धता तो सबको ही प्रिय है, भी शुद्ध रहना चाहिए। तुम शुद्ध पानी पिए, शुद्ध भोजन करें, शुद्ध कपड़े पहने, यज्ञ करना जरूरी है। ये सारा ही अशुद्ध है। आजकल तो यज्ञ चलते नहीं, तो इसलिए सब कुछ अशुद्ध हो गया। पिछले 3 युगों में यज्ञ थे, सब कुछ शुद्ध था, सब कुछ शुद्ध था। तो और जब यज्ञ से शुद्धिकरण होता है ना, तो ये औषधियां भी शुद्ध होती हैं, वनस्पतियां भी शुद्ध होती, सब शुद्ध होता है ना। और ये जो मिश्रित पदार्थ हैं जो आप अभी आहुतियां डालते हैं सामग्री की, इसमें बड़े पदार्थ मिश्रित हैं। और भी घर से डाल सकते हो आप, जड़ी बूटियां थोड़ी बहुत जो भी मिल जाती है, और खुद की जड़ी बूटियां जाके लाके और ये करना तैयार। तो इससे ही संसार की वायु, भोजन, कपड़े, घर, हर जगह शुद्ध होती है इन जड़ी बूटियों से ना। तो इसको मिला करके मिश्रित द्रव्यों से, है ना, सब पदार्थ मिला करके जड़ी बूटियां, तो उसको विद्वानों के संग बैठकर हम यज्ञ करें, बड़े अच्छे हैं। और इसमें भगवान ये कह रहा है
कितनी अच्छी बात है कि हम 3 प्रकार का यज्ञ नित्य करें। अब नित्य तो खैर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, यहाँ जो आगे कर लेता है उसका तो नित्य हो जाता है। वो 3 प्रकार का यज्ञ यही है: देवी पूजा, संगतिकरण और दान। इसका आदेश दिया है इस मंत्र में यजुर्वेद के कि ये हम नित्य करें। और संगतिकरण जो है वो विशेष है कि विद्वानों के साथ बैठ करके वेद सुने, संग करें। और संगतिकरण का मतलब ये भी है कि भी तरह तरह की जड़ी बूटियों का संग, उनको मिला के मिश्रित करके उनसे हवन करें। देखो, अगर ये कर्म कांड है, ये यजुर्वेद, इसमें तो अच्छे अच्छे कर्मों का है और सबसे बड़ा उत्तम कर्म यज्ञ है, जिसे आज दुनिया ने नकार दिया, नहीं सुनते। इसकी महिमा यज्ञ की है ना। तो अभी इसका भाव देखते हैं इस मंत्र का। विश्वायु, विश्व में ना सारी पूरी आयु में ना आयु। तो वैसे तो सारी आयु मनुष्य की 400 वर्ष है, पर कम से कम उसको 100 वर्ष के लिए कहा भगवान ने। हाँ, जो ब्रह्मचर्य आदि का ध्यान रखते हैं तो वो आगे और बढ़ जाती है आयु उनकी। अब श्री राम का तो 85 वर्ष की आयु में वो जंगलों में चले गए थे राजपाट छोड़ के, फिर नहीं मिले। पता नहीं कब उन्होंने शरीर छोड़ा, किसी को नहीं पता आज तक। हाँ, श्री कृष्ण महाराज ने खुद अपनी मर्जी से ही 120 वर्ष की आयु में ये छोड़ दिया था। ये वो इतना शरीर छोड़े और यज्ञ बहुत करते थे वो। तो एक ज्ञान कैसा कमाल का है कि हम सदा यज्ञ करें, और जो ये यज्ञ है लक्ष्मी पूर्ण है ना, पूर्ण आयु, अनादि पदार्थ, पूर्ण आयु देता, 100 वर्ष से ज्यादा। और धन, अन्न सब कुछ देता है, परिवार, मकान, दुकान, सारी चीजें यही देता है यज्ञ, और शुद्ध देता है। अगर इसके बगैर पिछले जन्म में कोई कर्म ऐसा किया जिससे आपको सब कुछ मिला, बड़े बड़े अमीर हैं, देखो यज्ञ थोड़ी करते हैं, पिछले जन्म का पुण्य है उनका, भोग रहे हैं, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएंगे। तो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ना हमें पुण्य चाहिए ना हमें पाप चाहिए। पुण्य करते रहें और हमें इसका कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, ईश्वर के साथ सदा रहें आनंद में। तो इससे ये सब कुछ मिलता है और सुखों का विस्तार करता है ना। ये यजपति ही ते उरु प्रथताम, इस यज को यजपति बोलते हैं, यजमान को। आप लोग यजमान हो, इसको बढ़ाते चलो, यज को बढ़ाते चलो, आखिरी श्वास तक ये चलता है यज्ञ, तार देता है। फिर वायु, जल, औषधि सारी वही बातें हैं, ये शुद्ध हो जाती है, प्राणी को सुख देती है। प्राणी का मतलब होता है जो प्राण लेने वाले, हम भी हैं, ये जानवर भी हैं, एनिमल भी हैं, सब कुछ, पक्षी भी हैं, सब कुछ सुख देता है यज्ञ। तो मैंने बताया ना कि आप यज्ञ करते हो बड़ी श्रद्धा से आकर यहाँ पर, अपना पुण्य है आपका वो तो, लेकिन आप सारे संसार को पुण्य दे के जाते हो, है ना, सुख दे के जाते हो। तो इसलिए ईश्वर जो है
ये देखो, सविता देव, आप जानते हैं सविता देव भी तो वर्शिष्ठे विशाल सुख स्वरूप है, और अधिनाके, नाके में मोक्ष, अधिनाके दुख। तो दुखों को नाश करने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर कह रहा है देव यज्ञ को करो, यज्ञ को श्रपयतु, परिपक्व करे। परिपक्व में ना हम ये करना छोड़े ही ना, बस हम ये करना छोड़े ही ना, और उसमें देव पूजा संगति कर, दान ना छोड़े। तो ते यजपति है, तेरा विद्वान भी ना छोड़े। किसी ये सारा ना भगवान ने यज्ञ से, ये यजुर्वेद तो है ही यज्ञ, वैसे भी कि अतमेरु, आलस से रहित होकर ना, आलसी तो यज्ञ नहीं करेगा, वो तो अपनी मर्जी से सोएगा, अपनी मर्जी से उठेगा, या ज्यादा कामना होती है मनुष्य को आज प्रकृति रचित पदार्थों की, तो ये उन पदार्थों की तरफ भागता है। वो पदार्थ है सोना चांदी रुपया पैसा, बिल्डिंगें, ये वो, और एक वो जो यज्ञ करता है, दान करता है, वो बनाता है इन चीजों को, वो पुण्यवान हो जाती हैं, और जो यज्ञ नहीं करते वो नुकसान वाली हो जाती हैं। वही चीजें हैं। तो यज्ञ करो, फिर सब कुछ लो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आलस रहित यज्ञ होना चाहिए ना। और यजमानस्य, यजमान जो है वो जो यज्ञानुष्ठान करते हैं आप लोग, जैसे यजमान हो, माँ भे बत डर, यजमान किसी से डरे मत। यज्ञ करता है तेरी रक्षा, ईश्वर गुरु हमेशा करते हैं सब। और संविक्ताः, डरे मत और विचलित मत हो, चंचल चित्त वाला ना हो कि एक के लिए समय ना निकाल पाए, कई और ही चीजों में चला जाए। तो डरे भी मत, क्योंकि यज्ञ जो है निडरता प्रदान करता है। विचलित भी ना हो, क्योंकि यज्ञ करने से वृत्ति एकाग्र होती है, विचलित नहीं होती, चंचल नहीं होती कि वृत्ति इधर उधर चली जाए। तो यज्ञ कर, क्या कमाल की बातें हैं। तो यज्ञम अतमेरु, ये प्रजा ना यज्ञ करती है जो जिस देश में, अतमेरु प्रजा भूयात, उत्तम संतान वाली होती है। यज्ञ करने से आपकी संतानें नो डाउट उत्तम है। और बड़े होके ये जो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं यज्ञ देख देख के कर के, इनकी बुद्धि बड़ी तेज होएगी, इनके काम बहुत अच्छे होंगे, ये महान बनेंगे अगर लगे रहे वेदों में ना। और मंत्रों में भगवान कह रहा है मैंने तुम्हें यज्ञ करने का उपदेश दिया है। मैं वही तो कह रहा हूं, आप वो मंत्र बोल रहे हो जो ईश्वर से निकले अंदर से। और इसलिए कितना पुण्य आपको कि ईश्वर कह रहा वेदों में यज्ञ करो, आप यज्ञ कर रहे हो, अग्निहोत्र कर रहे हो, अग्निहोत्र को बोल रहा परमेश्वर। तो आप परमेश्वर की आज्ञा में हो, बस ये आज्ञा उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तरह तरह की आज्ञाएं हैं वेदों में, उन्हें मानो, सुखी रहो। मेन मकसद है गृहस्थ आश्रम सुखी रहे और मोक्ष प्राप्त करे, है गुरु कृपा ही। अगर गुरु पे श्रद्धा विश्वास सेवा है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा आप देखो,
यज्ञ जो है वो कर्म है, जैसे भी बैठे कर रहे हो। ये पूरी सृष्टि जो है ये भी यज्ञ है, ये ईश्वर का यज्ञ है। पूरी सृष्टि का निर्माण करके आपको सौंप दी, सुख उठाओ, इससे यज्ञ करो। पूरी पृथ्वी का जो निर्माण है वो भी यज्ञ है, रचना है वो भी यज्ञ है ना। तो और सविता देव प्रसुभ यज्ञ में ना, तो प्रेरणा देता परमेश्वर। हम लोग यज्ञ करते हैं और अपने उदान और वायु को, अपान वायु को शुद्ध करते हैं। यज्ञ में सारा सिस्टम शुद्ध हो जाता है ना। और विद्वानों की सेवा करते हैं, इससे दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है, ऑटोमेटिकली होगी। और यज्ञ की सामग्री भी प्राप्त होती है इससे। तो मेरा मतलब ये देखो, चैप्टर ही यज्ञ का खुला है। ईश्वर कह रहे यज्ञ करो, बाकी काम तो होते रहेंगे। क्यों? तुम यज्ञ करते हो तो आपके काम सफल होते रहेंगे। वहां भी मेहनत करनी है आपने, लेकिन ये करने से वो मेहनत सार्थक है, लग गई भगवान की भक्ति में। एक इंसान यज्ञ नहीं करता, वेद नहीं सुनता, वो भी मेहनत नष्ट हो गई, बेकार खड्डे में गई। क्योंकि अगला दिन बहुत बुरा होता है, अगला जन्मदिन बुरा होता है वो, क्योंकि यज्ञ नहीं किए, अग्निहोत्र नहीं किए, वेद नहीं सुने। ये सारा वेद से सुना रहा हूं मैं आपको। देव सविता, ये परमात्मा ते देव यजनी, तेरी जो पृथ्वी है जो देव यजनी है, देवों के यज्ञ की आधार है। देव जो है, विद्वान जो है, वो पृथ्वी पे बैठ के तो यज्ञ करते हैं। आप भी तो बैठे हुए हो। तो परमात्मा आपकी कृपा से देव यजनी, देव जहां आकर के यज्ञ करते हैं, उसकी जो ये पृथ्वी आधार है। ते पृथ्वी, इस तेरी पृथ्वी के औषधया, औषधियों के हैं। मूलम मां हिंसी में, मूल का मां मतलब नहीं, हिंसी हिंसा, उच्छेद न करो। तो भूमि तेरी देव यजनी है, यज का आधार है। भूमि पर यज होते हैं। तो इस भूमि के ऊपर जो औषधियां लगी हुई हैं, जड़ी बूटियां हैं, फसलें हैं, इसका मैं नाश न करूं, मैं नाश न करूं। तो किसानों ने जो खून पसीना बहाया और अपनी खेती की रक्षा करते हैं कोई फलों की, तो उसको कोई नष्ट ना करे। ये भी आज्ञा ईश्वर की है, क्योंकि वो हमारा भोजन है सबका। और पृथ्व्याम, सुख के लिए प्रभु मैं पृथ्वी पर यज्ञ करता हूं, है ना, यज्ञ करता हूं। और रजम, जल के प्राप्ति स्थान जो हैं, गच्छतु, वो हमें प्राप्त हो। तो जल की प्राप्ति का स्थान याद रखना, सबसे बड़ा जो है आकाश है, वहां से वर्षा होती है, अंतरिक्ष से। तो जल की प्राप्ति तब होती है जब अंतरिक्ष से वर्षा हो। कुएं भी सूख जाते हैं, मेहनत भी बहुत है कुआं खोदने की। जल
जल तो सबको खेती के लिए मैक्सिमम जो है वो वर्षा से ही मिलता है, और वर्षा यज्ञ से होती है, टाइम से। तो मैं यज्ञ करता रहूं और समय पे वर्षा होती रहे तो मेरी फसलें अच्छी हों। हे प्रभु, मुझे धन भी मिले, अन्न भी मिले, सबको मिले। एक यज्ञ ही सबको देने वाला है। देखो, हाँ, और जिस पृथ्वी में पृथ्व्यां यश करता हूं और व्रजम मेघ को हम प्राप्त हुए, गोष्ठानम सूर्य की कृष्ण जो किरणें हैं, वर्षतु प्राप्त हो, सूर्य की किरणें यज्ञ से शक्ति प्राप्त करती हैं, और वो किरणें ही बादलों में छेदन करती है। वो किरणें जब छेदन करती है, इतनी ताकत हो जाती है उनमें, तो बरसता है पानी। फिर जैसे घड़ा को किसी ने तोड़ा तो पानी नीचे गिर गया। तो इन मेघ में वर्षा का पानी है। इन मेघों को जो सूर्य की किरणें मारती हैं, अपना जो प्रहार करती हैं, पर ये जितनी शक्तिशाली होती है वो यज्ञ से होती हैं। तो शक्तिशाली प्रहार होता है बादलों में तो पानी बरसता है। हम यज्ञ कर करके समय पे पानी बरसाएं, जिससे हमारी जड़ी बूटियां, फसलें ठीक हों। तो इस तरह से ये सब आगे भी सारा यजी यज्ञ, देखो देव ईश्वर का नाम है, क्योंकि वो सब कुछ देता है। सविता देव, जो औषधियां हैं, हे देव, हम वर्षा करा के समय पर उनकी रक्षा करें, वो खराब ना हो। औषधियां यज्ञ हो नहीं रहे तो औषधि खराब हो जा रही है, सड़ जाती है, सूख जाती है। यज्ञ से मेघ प्राप्त होता है, वर्षा होती है, फिर वो शुद्ध जल ऊपर से बरसता है, सबको मिलता है। देखो यज्ञ यज्ञ चल रहा है। ये थोड़ा सा एक ही बीच में इसमें बोल रहा हूं कि जो मूर्ख होते हैं, जो हम असमान हम अपनी विद्या में रत रहते हैं, मूर्ख हमारे खिलाफ होते हैं और द्वेष्टि हमसे द्वेष करते हैं। तो यम जिस ऐसे विद्या विरोधियों से वयम हम लोग विष्णु अप्रतीति उनसे दूर रहे, और उस विद्या को तम अतः है ना, उस हम विद्या को प्राप्त करें, मूर्खों से दूर रहें, और जो ये अररो जो दुष्ट मनुष्य हैं, जो विद्या के प्रकाश को मां पप्ता मत गिरा, ऐ दुष्ट विद्या को मत गिरा तू, तेरा पृथ्वी का रस उसे भी तू मत खराब कर। क्योंकि जो जैसे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, फिर श्री राम राक्षसों को मार के आए थे, यज्ञ में विघ्न, ऐसे ही हर जगह होता था। पिछले युगों में जब जंगलों से ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे, यज्ञ करते थे, वहां दुष्ट आ जाते थे राक्षस, तो यहाँ यही इंडिकेशन है कि उन राक्षसों को, या अब तो अंदर ही रहने लगे, हवन करने वालों से कई द्वेष रखने लगते हैं, चिढ़ते हैं, क्या करते हैं,
तो ही परमेश्वर उनको हमसे दूर रखे। हम जब अच्छे कर्म में प्रवेश करते हैं तो रक्षा तो हमारी भगवान पल पल पर करता है, पल पल पर। आप यज्ञ करो, भगवान रक्षा पल पल में करेगा, पल पल में। गुरु आपकी देखरेख में होते हैं 24 घंटे, शक्तियां काम करती हैं। पर आप अगर घर में हवन और इधर यज्ञ नहीं करोगे या यहाँ के यज्ञ नहीं करोगे कभी कभी, या घर में अग्निहोत्र भी नहीं करोगे, तो वो रक्षा छोड़ देता है। वो साफ कह रहा है भगवान यजुर्वेद में, तुमने मेरे यज्ञ छोड़े, मैंने तुम्हें दुख देने के लिए छोड़ दिया। ये सब वाणी ईश्वर की जैसे पहले जमाने में सब याद रखते थे, अब भी याद रखो कि कहीं हम यज्ञ न छोड़। अभी भी एक वचन आया था बीच में, कहीं हम यज्ञ न छोड़ दे प्रभु, तो यज्ञ नहीं छोड़ना।